कि भारत के अंदर एक ऐसी सड़क जो 1970 के दशक में जिसका काम शुरू हुआ और 1976 में बनकर के वो तैयार हुई, लेकिन आज तक उस सड़क में एक सिंगल गड्ढा नहीं हुआ, वो सड़क आज तक नहीं टूटी। इसकी वजह क्या है? ये सोचिए कि आखिर वो सड़क आज तक क्यों नहीं टूटी? जबकि आपके गली मोहल्ले में कोई गली बनती है, कोई सड़क बनती है, वो कुछ दिनों के बाद टूट कर के टूट जाती है या फिर उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं या फिर वो बह जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? यही जानने का प्रयास हमने किया। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी, जिस खबर को जब हमने देखा तो हमें लगा कि आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। ये खबर जो है ये भारत के पुणे की है और पुणे में एक सड़क है जिस सड़क को जंगली महाराज रोड के नाम से जाना जाता है, यानी कि जेएम रोड के नाम से जाना जाता है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी सड़क है जो 50 साल से ज़्यादा समय से टूटी नहीं है और इसे रिकोंडो कंपनी ने बनाया था, जिसे 2 पारसी भाइयों ने चलाया था। जो एक कंपनी थी रिकोंडो, उसे 2 पारसी भाइयों ने बनाया था और उस उन्होंने ये सड़क को तैयार किया था। और ये सड़क क्यों नहीं टूटी? इसकी भी यहाँ पर जानकारी मिलती है गूगल पे और एआई इसकी जानकारी दे रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो सड़क है 2 पारसी भाइयों ने जो कंपनी बनाई थी रिकोंडो, उनके द्वारा तैयार की गई थी और उन्होंने हॉट मिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालाँकि अच्छी गुणवत्ता के कारण बाद में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और ये कंपनी बंद हो गई। तो आप सोचिए कि अच्छा काम करना, भारत के अंदर अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। ये उदाहरण है 2 भाई जो जिन्होंने इस कंपनी को चलाया रिकोंडो को और उन्होंने ये सड़क बनाई जिस सड़क का बाद में आज तक जो गूगल पर दिख रहा है कि आज तक ये सड़क नहीं टूटी। ये सड़क पुणे में बनाई गई थी और उस सड़क को जंगली महाराज रोड के नाम से जाना जाता है। जो इस कंपनी जो इस जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था, जिसे ये ठेका मिला था, उस कंपनी को रिकोंडो नाम से जाना जाता है, जिसका संचालन 2 पारसी भाइयों द्वारा किया गया था। निर्माण का समय 1970 के दशक में निर्माण का जो समय था 1970 के दशक में इसका काम शुरू हुआ इस रोड का और 1976 में ये रोड बनकर के तैयार हो गई। तकनीक जो उस समय इस्तेमाल की गई थी, उस समय की नई हॉट मिक्स तकनीक, जिसमें गर्म बिटुमेन को मिलाकर के कॉम्पैक्ट किया जाता था, जिससे सड़क बेहद टिकाऊ बनती थी। खासियत ये है कि 50 साल से इस सड़क में खड्डा तक नहीं पड़ा और कंपनी जो थी, उस कंपनी के जो ऑनर थे, उन लोगों ने ये कहा था कि कंपनी का ये दावा है कि 10 साल वो इस सड़क की मुफ्त मुरम्मत करेंगे और सड़क को 50 साल हो गए हैं और ये सड़क आज तक नहीं टूटी है और जिसके बाद उस कंपनी को काम नहीं मिला। उसके बाद उस कंपनी ने पूरे भारत में कहीं पर भी और कोई सड़क का किसी भी सड़क का निर्माण नहीं किया है, जिससे ये साबित होता है कि भारत के अंदर करप्शन के बिना किसी भी सड़क या किसी भी काम को नहीं किया जा सकता। उसकी मुख्य वजह क्या है ये आप सब लोग जानते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये समझ आ रहा है कि ये 2 पारसी भाई जिन्होंने इस जंगली महाराज रोड का निर्माण किया पुणे में, वो सड़क आज तक ज्यों की त्यों है, वो सड़क नहीं टूटी। नहीं टूटने का कारण क्या हो सकता है, ये सब आप समझ गए होंगे। उन लोगों ने ईमानदारी बरती और उस समय में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जिसका वो इस्तेमाल उन्होंने किया, उस इस्तेमाल के बाद आज तक वो सड़क नहीं टूटी है, उसमें एक भी सिंगल गड्ढा नहीं हुआ है। अगर इतना बढ़िया काम उन लोगों ने किया था, तो उस सड़क के बाद उन लोगों को पूरे भारत के अंदर जो सड़कें बनी हैं, जो गलियां बनती हैं, उसका टेंडर मिलना चाहिए था। लेकिन इस सड़क के बाद उन्हें कभी टेंडर नहीं दिया गया, जिसके बाद ये समझ आता है, ये साबित होता है कि भारत में जो लोग करप्शन नहीं करते हैं, जो लोग घूसखोरी का समर्थन नहीं करते हैं, उन लोगों को शायद कोई काम मिलना असंभव है, नामुमकिन है, उन्हें ये काम नहीं मिल सकता भारत के अंदर।
इसीलिए भारत के जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जहाँ जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो लोग दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं, वो भारत में क्यों नहीं रहना चाहते। कई सारे बिज़नेसमैन पिछले एक लंबे समय से 2014 के बाद भारत को छोड़ कर के दूसरे देशों में बस गए हैं, भारत की नागरिकता उन लोगों ने छोड़ दी है। इन सब के जाने का कारण अगर इस सड़क से जोड़ करके देखा जाए तो समझ आ सकता है। अगर ऐसा हुआ है तो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके होने की मुख्य वजह क्या होगी? क्यों इन 2 पारसी भाइयों को और इस कंपनी को दोबारा सड़क बनाने का टेंडर नहीं मिला? इससे ज़्यादा बड़ी उदाहरण कोई और नहीं हो सकती। आप इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके।